बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज आपसे एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है काल्बों का ज़रबी माकूस अगर मुमकिन है तो। लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर मुमकिन है तो। अगर मुमकिन मतलब यानी वो कौन सी हालत है कि जिसमें काल्बों का माकूस जो है वो किसी भी काल्ब का जो मैट्रिक्स का जो है वो ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। तो वो हालत ये है कि अगर किसी भी काल्ब का डेट जो है, चले मैं इसकी मुमकिन हालत लिख देता हूँ। आपके पास सपोज़ कि एक मैट्रिक्स है ए, इसका डेट उस वक्त इसका माकूस यानी ए इन्वर्स इसका उस वक्त मुमकिन होगा जब इसका जो डेट है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा। नॉन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो तब इसका जो है वो मुमकिन है। हाँ जी, तो नॉन सिंगुलर फॉर्म जो होगी किसी भी मैट्रिक्स की, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका जो है वो इन्वर्स जो है ज़रबी माकूस जो है वो मुमकिन है। हम अपने सवाल की जानिब आते हैं। हमारे पास एक पहला जुज़ है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जुज़ जो है उसको उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है, ए मैट्रिक्स है। वो कहता है इसका ए इन्वर्स जो है वो फाइंड करें। हम इसका सोल्यूशन में ए इन्वर्स का एक फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला है एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट, और हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेशन ए है। इसके अंदर इसकी जो इस इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है, इसमें दो चीज़ें उसने डिमांड कर रहा है हमसे। हमने एडजॉइंट लेना है ए का और ए का डेट लेना है। इन दोनों चीज़ों अपनी वैल्यूज़ को पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद अपनी इस मसावात में या इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ए का जो इन्वर्स है वो हासिल हो जाएगा जी। तो सबसे पहले हम ए का डेट फाइंड करते हैं। हमारे पास जो ए है 1 2 -1 2 3 0, हम इसकी वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ ए का डेट साइन देंगे, वैल्यूज़ के ऊपर डेट साइन देंगे। डेट आपको पिछली एक्सरसाइज के अंदर जो है 1.4 के अंदर डेट को तफसील से मैंने समझाया कि डेट कैसे निकालते हैं। तो आपने एक ब्रैकेट लेनी है माइनस दूसरी ब्रैकेट लेंगे। पहली ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। और जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमें जो सोल्यूशन मिल रहा है वो है -6। हमारे पास ए डेट की वैल्यू आ चुकी है। वैल्यू हमने दोनों लेनी है, ए डेट की भी लेनी है और एडजॉइंट की भी लेनी है। डेट की वैल्यू पहले लिया करें ताकि पता चले कि ये मुमकिन भी है कि नहीं। तो ये देखें, इसके ए डेट की जो वैल्यू है वो -6 है, यानी इज़ नॉट इक्वल ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी ये नॉन सिंगुलर फॉर्म है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की अगर कोई वैल्यू आ जाती है डेट की तो ये नॉन सिंगुलर है। तो अब इसका जो है वो एडजॉइंट जो है वो सॉरी इसका जो इन्वर्स है वो मुमकिन है जी। एडजॉइंट लेते हैं इसका जी। तो अब इसका एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, अब एडजॉइंट का मेथड ये तरीकाकार ये है, ये पिछली एक्सरसाइज में समझा चुके हैं बच्चों को। एडजॉइंट में हमने जो मतलूबा जो मैट्रिक्स होता है हमारा दिया गया, इसमें जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वित्तीय अरकान है, इनकी जगह चेंज करनी है। 0 और -1 आपने इनको रिप्लेस कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे दोनों की। और ये जो दूसरे एलिमेंट होते हैं नॉन डायगोनल, इनको आपने इनके साइन चेंज करने, इनके साइन चेंज करेंगे। ये दोनों प्लस में है, ये इन दोनों के साथ आपने माइनस लगा देना है। तो इस तरह ये हमारा जो एडजॉइंट है, एक एडजॉइंट हासिल हो चुका है। एडजॉइंट बिल्कुल सादा है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एडजॉइंट में ये होता है कि आपने जो कॉलम आपको दिया जाएगा उस कॉलम में आपने जो उसके डायगोनल एलिमेंट हैं, ये वाले जो एलिमेंट हैं इनकी आपने जगह तब्दील करनी होती है और जो दूसरे अरकान हैं उनकी आपने अलामतें चेंज कर देनी है। तो इस तरह जो दिया गया कॉलम है उसका एडजॉइंट हासिल हो जाएगा जी। अब हमारे पास हमारे फार्मूले की डिमांड के मुताबिक हमारे पास डेट की एक का डेट जो है और एक का जो एडजॉइंट है, इन दोनों की वैल्यूज़ हमने हासिल कर ली है। अब इस फार्मूले के अंदर हम इनको पुट करेंगे। ए इनवर्स इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डेट। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। एडजॉइंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो है, पहले हम एडजॉइंट लिखेंगे। ये हमारे पास ए का एडजॉइंट जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास -2 -3 -1, और जो डेट की वैल्यू है वो हमारे पास -6 है। -6 है तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब ये जो है -6 जो है इसके चारों एलिमेंट के साथ डिवाइड हो जाएगा। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब भी किसी भी कसर में बटे के ऊपर जो है ज़ीरो आ जाए तो वो सारी ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो है इसका सलूशन।
माइनस माइनस के कैंसिल हो जाएगा और इसका सलूशन आ जाएगा 1/3। ये माइनस माइनस से कैंसिल और 3 और 6 जो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद 1/2 हो जाएंगे और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी 1/6। तो यहाँ जो है इसका जो सलूशन आ गया है ए इनवर्स का, ये है हमारे पास। जी जी, तो इन्वर्स जो है हमारे पास आ चुका है ए का इन्वर्स। अगर हमारे पास बी होता तो बी इन्वर्स, अगर सी है तो सी इन्वर्स। जिस मैट्रिक्स को जो भी नाम दिया गया होगा उसी के हिसाब से उसका जो है वो इन्वर्स लिया जाता है। तो एक बार सवाल को दोबारा मैं रिपीट कर दूं। हमारे पास उसने हमें ए दिया है, हम उस ए का ए इन्वर्स जो है साइन देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे, सोल्यूशन साइन देंगे। उसके बाद ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजाइन ए ओवर ए का डेट, ये फार्मूला लिखेंगे। फार्मूले की जो डिमांड है उसमें ए का डेट और ए का एडजाइन हमने हासिल करना है। तो ए जो है मतलूबा जो ए दिया गया है, इस ए के अंदर हम इन दोनों का डेट भी लेंगे, सॉरी इस ए का डेट लेंगे। डेट लेने के बाद हम इसका एडजाइन लेंगे, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को दिए गए फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे। इस तरह हमारे पास ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो हासिल हो जाएगी। ये हमारा पहला जोज़ है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जोज़ नंबर 2 की जानब चलते हैं। जी जी, क्वेश्चन जो जोज़ नंबर 2 है सवाल का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो जोज़ नंबर 2 है वो उसमें हमें जो कॉलम दिया है वो बी है। बी कॉलम जो है, तो हम इसका सलूशन लेंगे। फार्मूला पहले लिखेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डेट, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले की जो डिमांड है उसमें हमने बी का डेट भी लेना है और बी का एडजॉइंट भी। जो कॉलम दिया गया है, ये मैट्रिक्स जो है, इसका हमने डेट भी निकालना है और इसका एडजॉइंट भी निकालना है। तो पहले इसका डेट लेंगे। डेट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ 1 है, 1 - 3 2 - 5, डेट साइन देंगे। डेट आपको मैंने बताया हुआ है कैसे लेते हैं। इन दोनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों एलिमेंट्स को। तो -5, ये -5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। इनको ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, माइनस माइनस प्लस 6, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इस तरह बी का जो डेट है हमारे पास उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब बी का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का जो एडजॉइंट है वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी भी कॉलम का एडजॉइंट कैसे लेते हैं। ये पहले से मैंने मार्क किया हुआ है। जो डायगोनल एलिमेंट हैं आपने इनकी जगह चेंज करनी होती है, और दूसरे एलिमेंट जो हैं इनकी अलामा, ये प्लस में है इसको माइनस में कर दें, और ये माइनस में है इसको प्लस में कर दें। एडजॉइंट बिल्कुल इजी है, डेट भी आसान है और एडजॉइंट भी आसान है। जब ये दोनों वैल्यूज़ हासिल हो जाएं तो फिर ये जो फार्मूला हमने लिखा है इनवर्स का, बी इनवर्स का, इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे और इस तरह बी का इनवर्स जो है वो हासिल होगा। जी, तो एडजॉइंट डेट और एडजॉइंट के बाद अब मतलूबा जो फार्मूला है हमारा, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर बी का डेट है। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास जो बी का जो एडजॉइंट आया है वो ये है, बी का एडजॉइंट ये यहाँ पुट करेंगे, और बी का जो डेट है, डेट की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 1 पे इसको डिवाइड करने से कुछ भी नहीं होगा, जो सेम टू सेम वैसे आ जाएगा। -5 3 -2 1, इस तरह जो है इसका सलूशन हमारे पास आ चुका है। कितना आसान है, 1 पे डिवाइड करें या 1 पे मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलिमेंट जो है सेम टू सेम वैसे आ जाते हैं। जी, अब हम अगले अपने तीसरे जोज़ की जानब चलते हैं। जी, जोज़ नंबर 3 जो है, इसमें हमें एक कॉलम दिया है, सी मैट्रिक्स है। तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखना है, सी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ। तो ये तीसरा जोज़ है, तीसरे जोज़ के अंदर उसने सी कॉलम दिया है हमें, हम इसका सी इनवर्स लेंगे, यानी इसका ज़रबी माकूस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत आसान है, इसका फार्मूला लिखेंगे पहले, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी का डेट। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हम फर्जी नाम दे लेते हैं, ये है। इसके अंदर हमने एडजॉइंट सी और सी के डेट की वैल्यू जो है वो पुट करनी है, मगर इससे पहले हम सी के डेट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं जी, सी हमारे पास है -2 3 6 -9,
इनको डेट साइन देते हैं और यहाँ भी हम डेट साइन देंगे। तो डेट निकालना बिल्कुल इजी है। इन दोनों एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 18 आता है। ब्रैकेट से बाहर निकालें तो ब्रैकेट से बाहर निकालने के बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ए का सी का जो डेट है इसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई। तो सो ये वही बात आ गई, उसने लिखा हुआ है इफ़ इट एग्जिस्ट यानी अगर मुमकिन है। अब देखें सी जो है, सी कॉलम, ये कॉलम जो है ये तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ही नहीं, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी नादर कॉलम है। कौन सा कॉलम है ये नादर कॉलम है, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इन्वर्स के लिए नॉन सिंगुलर का होना ज़रूरी है, यानी गैर नादर का होना ज़रूरी है, और यह है नादर कॉलम, इसलिए इसका सलूशन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आप लिखेंगे सलूशन इज़ इम्पॉसिबल, इसका हल नामुमकिन है, इसका हल नामुमकिन है। ये जी, तो इसका जो है सी का जो रिज़ल्ट निकला है वो ये है कि हम यूँ लिखेंगे द सी इनवर्स ऑफ सी इनवर्स ऑफ सी इज़ इम्पॉसिबल। जी लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट जो चौथा जो है ये जी डी मैट्रिक्स दिया है हमें, डी कॉलम, इसका डी इनवर्स हमने फाइंड करना है। सेम वही मेथड है, सबसे पहले हम डी का डेट लेंगे 1/2 1, 3/4 2, डेट साइन देंगे 2 को और 1/2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और 3 और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही आ जाएगा। इसका 1 अपने पास से शो कर लें, 4 और 1 का एलसीएम 4 ले लें। अब जहाँ 1 हो, जब यहाँ 1 आ जाए डिनोमिनेटर के नीचे, तो आप जो इसका एलसीएम है इसको डायरेक्ट ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। माइनस जब ये दोनों सेम हो तो ये 3 वैसे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आम ये बिल्कुल सादा है, बेसिक चीज़ है, लेकिन अक्सर बच्चे जो भूल जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं सादा कर देता हूँ। जैसे कि आप 1 और 4 का एलसीएम 4 है, तो देखते हैं कि 1 जो है वो 4 टाइम्स जाता है इसके साथ, तो यहाँ 4 आ जाएगा, और जो 4 है 4 1 टाइम जाता है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ जो है ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं बिल्कुल, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 1 से, तो वही चीज़ आ जाएगी जो अभी मैंने आपको इससे पहले करवाई, मगर हम यहाँ करेंगे नहीं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना किया है। तो जी ये समझाने के लिए मैंने किया है, ठीक है, आपके लेवल पे ये ऐसे नहीं करना चाहिए 9th क्लास में आप, तो मैं ये डायरेक्ट करवाऊँगा आपको 1 और इनका 4 एलसीएम आ जाएगी। जब यहाँ 1 हो तो इसको एलसीएम को डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये दोनों सेम हो तो ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाता है। बिल्कुल सादा सी बात है। 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/4 जो है ये हमारे पास डी के डेट की वैल्यू है। अब हम निकालेंगे डी का एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ डी, वही तरीकाकार एडजॉइंट का, इसके ये जो एलिमेंट है हमने इनकी जगह तब्दील करनी है। 2 1/2 और इन दोनों की अलामतें यानी इनके साइन चेंज करेंगे, दोनों प्लस में हैं दोनों को माइनस में कर देंगे। हमारे पास एडजॉइंट जो है, एडजॉइंट ऑफ डी और डेट ऑफ डी दोनों जो है, जो हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट है, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे डी इनवर्स का। डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डेट, ओवर डी का डेट। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट की कीमत भी है और हमारे पास डेट की वैल्यू। एडजॉइंट की कीमत ये है हमारे पास 2 1/2 -1 -3/4, और डेट की वैल्यू हमारे पास है 1/4, 1/4।
4। तो यहाँ हम इसको पुट कर देंगे जी। अब 1/4 जो है जब इनके साथ डिवाइड होगा, यानी 2 के साथ डिवाइड होगा, 2 डिवाइड 1/4, तो 2 मल्टीप्लाई 4 और 1, यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 8। यानी 1/4 जब तमाम एलिमेंट के साथ डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म के अंदर ये सीधा हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 और -3/4 मल्टीप्लाई 4 -1 मल्टीप्लाई 4 1/2 मल्टीप्लाई 4। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये तमाम एलिमेंट की फॉर इसकी एग्जांपल ले लें। -3/4 डिवाइड बाय 1/4 डिवाइड हो रहा है ना ये तमाम के साथ, तो -3/4 इसको साइन आप चेंज करेंगे डिवीजन साइन, तो ये 1/4 जो है ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह ये कट जाएंगे। यही चीज़ मैंने, यानी ये 1/4 तमाम एलिमेंट के साथ जब डिवाइड होने के लिए जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और सीधा हो जाएगा 1/4 4 में चेंज हो जाएगा सारा। तो मैंने सब एलिमेंट के साथ डायरेक्ट 4 को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, -4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3, और ये 2 और 4 कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये डी इनवर्स की जो वैल्यू है वो हासिल हो गई। इससे नंबर 3 जो है हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके 4 जोड़ थे, 4 के 4 जोड़ मैंने हल कर दिए 1 बाई 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 के चारों जोड़ जो है वो हल कर दिए गए। ठीक है, आप इनको ज़रा तसल्ली से देख लेना, आसान मेथड है। और दोबारा